आगे बढ़ते और बात करते WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक नाबालिग महिला पहलवान ने यौन शोषण की शिकायत वापस ले ली है। पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी शिकायत वापस ले ली है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है और इसलिए पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीधा कोर्ट को ही बता रही है। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने के लिए तैयार हैं, जिससे कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राजभर की नजर उन दलित और ओबीसी वोट बैंक पर है जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने अखिलेश के लिए जीता था। लेकिन इस बार उस वोट बैंक पर राजभर के जरिए बीजेपी कब्जा करने वाली है, जिससे टारगेट 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव को आंख दिखाने वाले राजभर अब बीजेपी के विजयी रथ पर सवार होने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के साथ 24 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और दलित ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी के लिए अरुण राजभर की हुंकार है। गठबंधन कह रहे हैं, राजनीति में कब कौन से परिस्थिति बदल जाते हैं, राजनीति संभावनाओं का होता है और राजनीति में कब संभावनाएं बन जाएंगी, कब बिगड़ जाएंगी, ये न हम कह सकते हैं न आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं हम छुप करके काम करते हैं, हम सब कुछ बताते हैं, लेकिन अभी किसी तरीके कोई वार्ता नहीं है, किसी तरह से किसी नेता से हमारा मुलाकात का कुछ नहीं है। हाँ, जब दौर आएगा तो हम आपको बुला कर बताते हैं। जहाँ फायदा वहाँ राजभर का गठबंधन वाला इरादा पुराना है। पहले बीजेपी के साथ तो फिर अखिलेश के साथ अपनी सियासी रोटी सेकने वाले ओपी राजभर का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की तरफ है और बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। हम तो श्री अखिलेश यादव जी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार, लेकिन अगर आप हमको सहारा नहीं देंगे या आप हमारा हाथ पकड़ना ही नहीं चाहेंगे तो जबरी तो हाथ पकड़ कर उनको चलेंगे नहीं। हमने तो वो तो मना कर रहे हैं ना, आपके साथ गठबंधन नहीं आई थी। इस चुनाव में बात अति पिछड़े और दलित की हुई थी उधर की तरफ से कि हमने अति पिछड़े और दलित को हमें टिकट दिया। विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन मनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। राजभर से बीजेपी का समझौता तब हुआ जब एमएलसी उपचुनाव में दलित वोट बैंक के लिए उन्होंने ब्रजेश पाठक से हाथ मिला लिया और अखिलेश को चुनौती देने के लिए उन्होंने अपने विधायकों का वोट बीजेपी प्रत्याशी के नाम कर दिया। साथ ही राजभर ने अखिलेश को दलित विरोधी भी बताया। ओपी राजभर ने दलित पिछड़ों के लिए एसपी की नीति पर सवाल खड़े किए। एसपी की नीति को दलितों के खिलाफ साजिश बताया। दलितों पिछड़ों को एसपी से सावधान रहने की अपील की। अल्पसंख्यक समुदाय को भी एसपी से बचने की अपील की और यही बात बीजेपी को पसंद आई तो दो तरफा बातचीत भी शुरू हो गई। यानी किसी भी वक्त ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ 24 में गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐलान से पहले वो सीट वाइज अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। राजभर ने तैयार कराया प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा। 2022 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों का डेटा तैयार। 10,000 से 1.25 लाख तक मिले मतों का लेखा जोखा। एसपी के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर भी मंथन। मायावती और अखिलेश यादव को लेकर की जा रही तल्ख टिप्पणियों ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ने ये सवाल सियासी गलियारों में एक बार फिर खड़ा कर दिया है कि कहीं ओपी राजभर 24 के आम लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खिचड़ी तो नहीं बना रहे। यानी अखिलेश के दलित दांव को फेल करने के लिए राजभर अब बीजेपी के साथ उन सीटों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं जहां उनकी अच्छी खासी पकड़ है और जहां अखिलेश के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, और ये सब सिर्फ टारगेट 80 को फतेह करने के मकसद से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।